नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, साथ साथ अदर जो शुगर स्टॉक्स हैं उनके बारे में। सभी को कंसीडर नहीं कर पाएंगे, बट मेजर जो स्टॉक्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है उन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पकड़ते हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर को कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अब क्यों करनी चाहिए। ये वही स्टॉक है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो मैंने हमेशा कहा है कि इस स्टॉक से दूर रहिए। रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ पर आते हैं पिछले 5 सालों में, तो जब बाकी स्टॉक अच्छे रिटर्न दे रहे थे तब ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं भाग रहा था। काफ़ी सारे लोग यहाँ से निराश हो रहे थे कि इथेनॉल की प्रोडक्शन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ये उस लेवल के रिटर्न नहीं दे रहा। तब मैंने आपको बताया था कि कंपनी की हालत ख़राब है, फाइनेंशियल्स बिगड़ चुके हैं, कंपनी के पास पैसा नहीं है, डेट बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट कंपनी अपने फार्मर तक को पैसे नहीं दे पा रही जिनसे ये रॉ मटेरियल कंज्यूम करवा रही है। तो जब इतनी कंपनी में प्रॉब्लम आ रही थी, इथेनॉल श्री रेणुका शुगर ने सीधा अपना 25% तक इंक्रीज़ कर दिया था प्रोडक्शन इथेनॉल की। वहाँ पर बजाज हिंदुस्तान कुछ नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर लोग फिर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि सस्ता है, बाय कर लो, ऊपर जाएगा। तब मैंने मना किया था, बट फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कहा कि आप इसमें बाइंग कीजिए। क्यों? पहला चीज़, कंपनी ने यहाँ पर अपना एक नोटिस जारी किया था जिसमें कंपनी ने कहा था कि हम अपना डेट क्लियर कर देंगे। वहाँ से उम्मीद जागी कि कंपनी इतनी बड़ी अगर इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही है, कंपनी इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर रही है कि हम अपना डेट ही खत्म कर देंगे, तो कहीं ना कहीं कंपनी कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। पहला रीज़न तो ये था। दूसरा, उसके बाद कंपनी ने अपने फार्मर्स को सारा पैसा चुकता कर दिया। उनका जो इतना भी उनसे शुगर केन की प्रोडक्शन करवाई थी, जितना भी उनको पैसा देना था वो सारा क्लियर कर दिया। तीसरा, कंपनी बोल रही थी कि हम फंड रेज करेंगे भाई साहब। तो यहाँ से तीन चीज़ें जब ऐसी निकल के आई तो मैंने कहा था कि बाइंग कीजिए। तब ये स्टॉक अराउंड 12 रुपये के पास था और मैंने 17 रुपये के टारगेट दिए थे। वो भी जब अचीव हुए तो उसके बाद भी अगेन वीडियो बनाई थी, काफ़ी सारे लोगों ने उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट की। पिछले कुछ दिनों से भी मैंने आपको कहा था कि रिटर्न अच्छे आ सकते हैं, बाइंग कीजिए, तब भी लोगों ने बाई किया, टारगेट लेवल दिए थे। अब अगर आज की बात करें तो 3% की तेज़ी है। 5 दिनों में 19% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का एक और रीज़न क्या था? ऑलरेडी शुगर स्टॉक्स अच्छे रिटर्न दे चुके हैं, भाग चुके हैं, चाहे वो श्री रेणुका शुगर हो, उगर शुगर हो, राणा शुगर हो और प्राज इंडस्ट्री हो। लेकिन अगर बात करें बजाज हिंदुस्तान शुगर की, तो इनमें पोटेंशियल है। कुछ चीज़ें अभी भी बुरी हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अच्छे पॉइंट गिन लेते हैं कि ये अभी भी पोटेंशियल है। अपनी अपनी इथेनॉल की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं और कंपनी नए जो शेयर्स हैं वो इशू करने वाली है। सबसे मेजर न्यूज़ है ये वाली कि कंपनी अपने नए शेयर इशू करेगी तो कंपनी की डिमांड बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चीज़ निकल के आ रही है। पिछले 1 मंथ में 17% के रिटर्न, पिछले 6 मंथ में 40% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 1 मंथ में 85% के पॉजिटिव रिटर्न। मैक्स चार्ट यहाँ पर देखें तो 177% के पॉजिटिव रिटर्न है। 2020 के बाद स्टॉक ने अराउंड आपको यहाँ पर 400, 500, 700% के रिटर्न निकाल के दिए। देखिए 700% के रिटर्न निकाल के दिए, काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी निकाला। अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, तो मैं यहाँ पर स्टॉक पर तकरीबन 180% के अराउंड पॉजिटिव रिटर्न खा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एवरेज भी की थी। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के फंडामेंटल देखें तब भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ भाई, मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मार्केट कैप 2516 करोड़ के अराउंड है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये बहुत ख़राब कर रहा है यार। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में है, पर मोटर होल्डिंग सिर्फ 75% है, 100% शेयर प्लेज हैं। तो यहाँ पर लगभग देखिए पर मोटर बाहर आ चुका है, पर मोटर के पास पैसा नहीं है। एफआईज ने पैसा लगाया है, डीआई ने पैसा लगाया है, रिजर्व में कंपनी के पास जितना पैसा है उतना ही कंपनी के ऊपर डेट है, तो कंपनी अपना डेट आराम से चुका सकती है। सेल्स कंपनी की बड़ी है भाई साहब, ये अच्छा साइन है। प्रॉफिट 36% इंक्रीज़ हुआ है। तो इन चीज़ों की वजह से स्टॉक ने अच्छी खासी रैली आपको दिखाई है और लोग अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। और जब यहाँ पर एग्जिट करने का टाइम आएगा तब भी मैं आपको बता दूंगा कि कब आपको एग्जिट करना है, ताकि हमारा लॉस ना हो। अब सेल्स की बात करते हैं, तो देखिए अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी की सेल्स में बड़ा कोई ज़्यादा जंप नहीं आया हुआ, लेकिन जो अच्छी चीज़ है कि उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने अपने एक्सपेंस कम किए हैं। लिहाजन कंपनी का जो प्रॉफिट, जो कंपनी का लॉस है वो लगातार कम हो रहा है पिछले 2 क्वार्टर से। पहले जो 250-300 करोड़ का लॉस था वो कम होता होता 135 करोड़ रहेगा, अब 165 करोड़ के अराउंड आया है। तो कंपनी उसे रिकवर करने की कोशिश करी है, जो कि आने वाले टाइम में आपको आ भी सकता है। अब जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। स्टॉक ऑलरेडी पिछले 1 मंथ में 16% के रिटर्न दे चुका है और पिछले 6 मंथ में 40% के। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, जैसी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है। अब इसके जो कंपेयर करने के लिए बाकी स्टॉक्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं भाई, और कौन कौन सी कंपनी हैं जो यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न निकाल के देगी। यहाँ पर हैं इनके कंपिटिटर। श्री रेणुका शुगर वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक, इसमें बहुत पैसे कमाए, सभी लोगों को भी हेल्प की थी। उसके बाद बलराम चीनी अच्छा काम कर रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है। ईडी पैरी हो गया, ये भी अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पर इनमें इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो अब रिटर्न कम हो चुके हैं। रीज़न क्या है देखिए, अगर हम यहाँ पर श्री रेणुका शुगर के ऊपर आते हैं तब भी आपको चीज़ें कुछ देखने के लिए मिलेंगी कि इनका भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी ख़राब हो चुका है। इनफैक्ट स्टॉक पीई भी अब उस लेवल पे नहीं है।
प्रॉफिट कंपनी अच्छा निकाल के दे रही थी, किसी टाइम पे स्टॉक अच्छा काम कर रहा था, बट अब वहाँ पर भी हमें डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट नेट अगर प्रॉफिट की बात करें तब भी आप देखिए कि कंपनी का प्रॉफिट पिछले कुछ टाइम से इंप्रूव हो रहा है, लेकिन इससे पहले कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी थी और एज़ पर एक्सपेक्टेशंस वो रिटर्न नहीं निकाल के दे रहा स्टॉक, जिसकी हमें उम्मीद थी। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, जिस हिसाब से बयान आ रहे थे कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं खटकती नज़र आ रही हैं। बट फिर भी अभी भी पोटेंशियल काफ़ी है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कंपनी अच्छे रिटर्न ऑलरेडी आपको निकाल के दे रही है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो पहले कंपनी का जो लॉस था 117 करोड़ का लॉस था, उसके बाद 137 करोड़ हुआ। अब कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 200 करोड़ के लॉस पर आ चुकी है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें तो जी हाँ, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट प्रॉफिट पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो प्रॉब्लम हल्की फुल्की नज़र आ रही है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो भी आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर यहाँ पर अगेन इनके पीयर्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं, उसके बाद हमारे पास अगला स्टॉक जो है बाइंग करने के एरिया में बलराम चीनी निकाल लेते हैं, क्योंकि बलराम चीनी में क्या चला हुआ है। तब भी आप यहाँ पर देखें कि स्टॉक P30 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी थोड़े से डिसेंट है, कंपनी डिविडेंड भी निकाल के देती है, तो कंपेयर करें तो इनमें भी पोटेंशियल है, नो डाउट कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन ये स्टॉक इतने ज़्यादा अब लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी हाई प्राइस पर है। रिटेल इन्वेस्टर को चाहिए ऐसे स्टॉक्स जो सस्ते हैं, जिन्हें बाइंग करके छोड़ा जा सकता है। तो उनमें बजाज हिंदुस्तान शुगर अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें अब आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि आप इनमें बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बजाज हिंदुस्तान शुगर के फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी कि ये क्यों बोल रहा है, लेकिन जी हाँ, इनके फंडामेंटल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट मत करना, बड़ी इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी कर सकते हैं। छोटी मोटी के पीछे रीज़न क्या है, बुक वैल्यू देखिए 34% की है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 19 रुपये के ऊपर, तो बुक वैल्यू से तो काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास है, तो ये भी एक रीज़न है बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करने का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 75 करोड़ का लॉस है कंपनी को। सेल्स कंपनी के पिछले 3 सालों में कम हुई है, लेकिन कंपनी काम कर रही है, कंपनी खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। नए नए बयान निकल के आ रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही कंपनी ने बोला कि हम नए इशू लेकर आएंगे, शेयर्स इशू करेंगे, तो कंपनी अपने डेट को बिल्कुल ज़ीरो करने की उम्मीद में है। इथेनॉल के ऊपर कंपनी ने बयान दिया कि हम बहुत जल्दी प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले हैं। जब कंपनी इतने बड़े बड़े आपको चीज़ें बता रही हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट शेयर के ऊपर बढ़ता है। लिहाजा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है अपने पोर्टफोलियो का अराउंड 3% आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 3% से ऊपर इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की रहेगा। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। अगर हम देखें कि प्रमोटर होल्डिंग में कितने चेंजेस आए हैं, तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। तो देखिए, सितंबर 2020 में 15% की होल्डिंग थी प्रमोटर की, जो कि अब 25% के अराउंड हो चुकी है, यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग लगातार इंक्रीज़ हो रही है। अगेन एक अच्छा साइन है स्टॉक के लिए। उसके बाद अगर एफ की बात करें तो 2020 में 0.95% थी, जो कि अब 1.60% के अराउंड जा चुकी है। अगेन अदर की बात करें तो वो थोड़ी सी कम हुई है। पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ हुई है। 40% की होल्डिंग पब्लिक की थी, जो कि अब 58% की हो चुकी है। और अगर इतना अच्छा स्टॉक है तो DI की 42% की होल्डिंग अब 15% की क्यों रह गई। देखिए, कभी भी किसी भी अगर स्टॉक्स में आपने देखना तो ये देखना कि DI और FI उसमें कितना पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपके और मेरे पास नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक बेहतरीन एडवाइस दें।